बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने अल्केन की नोमेनक्लेचर पढ़नी है। नोमेनक्लेचर क्या मतलब है? अल्केन को नाम कैसे दिए जाते हैं। बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आती होगी, यानी कंपाउंड को देखकर उसका नाम लिखना और नाम से कंपाउंड लिखना, अगर ये आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल वर्ड भी नहीं सीख पाएंगे। याद रखें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नोमेनक्लेचर के मार्क्स तो 2-3 होते हैं। भाई बात आपकी बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट नोमेनक्लेचर के मार्क्स 2-3 होते हैं, लेकिन जब भी आप लोगों ने कोई रिएक्शन करवाना होगा, कोई चीज प्रिपरेशन करवानी होगी, तो वहां पर आपको फार्मूला नहीं दिया होगा, वहां पर आप लोगों को नाम दिया होगा। अब नाम से अगर आप फार्मूला लिख पाएंगे तब आप लोग उनका रिएक्शन करवा पाएंगे, अदरवाइज आप रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो ये नोमेनक्लेचर आप लोगों की फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। और याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक आप लोग एक लेक्चर को प्रिपेयर न कर लें अच्छे तरीके से, दूसरे लेक्चर की तरफ मत जाइएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बेटा ये जो नोमेनक्लेचर आज हम लोग करेंगे ये 9th और 10th लेवल के लिए। अल्केन, बताएं अल्केन क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है? नहीं भाई, आप लोग पढ़ चुके हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज का नाम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास, एक होमोलोगस सीरीज या ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली का नाम है। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि इसका कोई मेंबर जो आप लोगों ने देखा हो, पेट्रोल, ऑक्टेन, पेट्रोल को क्या कहते हैं? ऑक्टेन। डीजल आप लोगों ने देखा हुआ है, सुई गैस देखी तो नहीं है लेकिन आप लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में। ये क्या है? अल्केन्स हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को अल्काइल रेडिकल भी कहते थे और उसको कैपिटल आर से जाहिर करते थे, रेडिकल आर। तो देखिए ये आर है और आर का अल्काइल के एक बॉन्ड फ्री होता है और ये साथ फंक्शनल ग्रुप यानी एच लगा हुआ है। बेटा हम लोगों ने जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था तो वहां पर मैंने आप लोगों को 11 क्लासेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड की 11 क्लासेस, 11 फैमिली के फंक्शनल ग्रुप लिखवाए थे। सबसे पहले हम लोगों ने अल्केन पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। फिर मैंने कहा था कि इसका असल में फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन होता है, यानी जहां पर फंक्शनल ग्रुप में अटैच होना होता है अल्काइल ग्रुप के साथ, वहां पर हाइड्रोजन अटैच होता है। तो यहां पर जरा देखिए हाइड्रोजन अटैच है और इसका जनरल फार्मूला ये भी है CnH2n+2। इसके जब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने होंगे तो इस जनरल फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अब ये फार्मूला कहां से आ गया, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, फिर इसकी नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। बेटा जरा देखिए ना, इसका जो जनरल फार्मूला है वो हम लोगों ने क्या लिखा? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के साथ कौन सी चीज? फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन। अल्काइल ग्रुप का लास्ट टाइम मैंने आपको फार्मूला बताया था, जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 और एक बॉन्ड फ्री होता है। अब बेटा ये तो आ गया आर की जगह पे, ये सारे का सारा आर की जगह पे आ गया। आगे इसके साथ कौन सी चीज बॉन्ड हो जाएगी? हाइड्रोजन। तो जरा देखिए एक हाइड्रोजन का इजाफा हो गया। आप दो दफा अलग अलग हाइड्रोजन लिखने की बजाय इस तरह भी लिख सकते हैं CnH2n+1 और एक हाइड्रोजन का इजाफा हो गया। तो हाइड्रोजन की तादाद में एक इजाफा कर दें और आगे अलग से हाइड्रोजन न लिखें। तो अब देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n1+1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2। जरा देखिए वही फार्मूला आ गया CnH2n+2, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है और ये जो फार्मूला लिखा हुआ है सेम। अब बच्चों चलते हैं इसकी नोमेनक्लेचर की तरफ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से पहले से भी आता है तब भी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जरा सी भी डंडी नहीं मारनी, जरा सी भी, एक स्ट्रक्चर भी जहां तक मैं बोलूंगा उसमें से छोड़ना नहीं है। और बेटा वक्फे वक्फे से रिवाइज करते रहा करें। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं, उड़ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी वोलेटाइल केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या मतलब? उड़ जाती है। कहां से उड़ जाती है? दिमाग से। दिमाग में ज्यादा असर रहती ही नहीं है, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है? वक्फे वक्फे से क्या करते रहना है? रिवाइज करते रहना। और अगर आप लोग चंद दिन तक इसको रिवाइज करते रहेंगे ना, फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर उड़ना भी चाहेगी ना तब भी आपके दिमाग से उड़ नहीं सकेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए शर्त है कि पहले दिमाग में आ तो जाए। पहला मेंबर अल्केन का, अल्केन फैमिली का पहला जो मेंबर है वो कौन सा होगा? जाहिर सी बात है इस फार्मूले से बनाएंगे। एन की जगह नंबर लिखना है 1 2 3 4 5। तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। तो यहां C1 आ जाएगा। एन की जगह जहां 1 लिखा तो एन की जगह यहां पर भी 1 लिखेंगे। बताएं क्या बन जाएगा? ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 और +2, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। C1H4। देखें ना, ये 2 और n के दरमियान कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की कुछ नहीं है। जब कोई साइन नहीं होती तो हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दो नंबर आपस में। पहला जो कंपाउंड है उसका फार्मूला क्या बन जाएगा? C1H4। लेकिन बेटा 1 लिखने की जरूरत नहीं होती,
तो 1 हम हटा देते हैं, क्या बन जाएगा CH4। अब बताओ इसका नाम क्या बनेगा। बेटा मैंने आप लोगों को जब अल्काइल रेडिकल पढ़ाए थे ना, अल्काइल रेडिकल, तो यहां पर मैंने कुछ रूट वर्ड जो उन्हें स्टेम वर्ड कहते थे वो लिखे थे, काउंटिंग थी असल में वो रूट वर्ड या वो स्टेम वर्ड हमें कौन सी चीज बताते थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैंने एक तरफ को लिखा था नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 12 तक, आगे उनके रूट वर्ड या स्टेम वर्ड लिखे थे, मीथ ईथ प्रोप। बेटा आप लोगों ने जहां पर कॉपी पर लिखा हुआ है ना उसको, उन रूट वर्ड को, वो जरा पेज अपने सामने रखें, और अगर नहीं लिखा हुआ तो पहले उस वीडियो पर जाएं, अल्काइल रेडिकल की वीडियो पर, और उन रूट वर्ड को कागज पर लिखें, वो कागज अपने सामने रखें, फिर जाकर आप ये कर पाएंगे। अब मैं यहां पर बार बार नहीं लिख सकता भाई। बच्चों बताओ इसमें एक कार्बन है, तो पहले स्टेम वर्ड जो रूट वर्ड लिखा जाता है कार्बन की तादाद की बेस पर, तो यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, शाबाश जल्दी बताएं। एक कार्बन का रूट वर्ड होता है मीथ, मीथ। लास्ट टाइम अल्काइल था, अल्काइल के आखिर में आता था YL, तो अल्काइल का सफिक्स YL था, हम YL लगाते थे। लेकिन आज अल्केन है बच्चों, अल्केन का सफिक्स ANE, ANE। मैंने बच्चों से पूछा कि ये ANE क्या होता है, तो कहते हैं NE, ये NE नहीं है N, तो क्या बन जाएगा ANE, मीथेन। बिलीव मी, मैं ये चीजें बच्चों से पूछते रहता हूं कभी कभी। मैंने ये लिखा और मैंने बच्चों से पूछा कि ये मैंने क्या लिखा है, तो कहता है मिठानी। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पता है ना कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। ये भी अल्काइल रेडिकल की जो वीडियो थी ना वो शुरू करने से पहले मैंने बताया था। कार्बन के 4 बॉन्ड और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो बच्चों यहां पर एक कार्बन है तो एक कार्बन ये लिख देंगे। अब इसके 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, ये जो छोटी सी लाइन है ना कोवलेंट बॉन्ड को शो करती है। अब हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो जहां एक हाइड्रोजन लग गया, जरा देखिए हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन लग जाएगा, ये हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बना रहा है, यहां तीसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बना रहा है, और यहां चौथा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बना रहा है। ये बन गया मीथेन का स्ट्रक्चर। बच्चों आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है यहां पर CH4। जल्दी जल्दी बताएं नेक्स्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बहुत सारे बच्चे इवन ये कि वो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होंगे तब भी नेक्स्ट अल्केन का जो मेंबर है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला खुद बता सकेंगे। जरा बताएं, फर्स्ट वाले में कार्बन 1 थी, कार्बन की तादाद 1 थी, अब सेकंड वाले में कार्बन की तादाद कितनी होगी, जरा देखें। यहां पर n की जगह हम क्या लगा देंगे 2, C2, यहां पर भी n की जगह 2 लगा देंगे, कैलकुलेट करेंगे 2 × 2 4 + 2 6, तो सेकंड जो एक कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा C2H6। नाम बताएं, रूट वर्ड 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ, और आगे अल्केन का सफिक्स ANE, ईथेन। मीथेन सुई गैस को बोलते हैं, सुई गैस के अंदर 96.6% मीथेन होती है, थोड़ी सी उसके अंदर इथेन भी होती है। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। बेटा 2 कार्बन है, जितने भी कार्बन हो कार्बन का एक चेन बना दिया करें, ये कार्बन है 2 कार्बन बन गए, इनके दरमियान एक बॉन्ड। अल्केन की पहचान क्या होती है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड होता है, तो यहां पर हम लोग ने एक बॉन्ड बना दिया। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है 4 4, तो बेटा ये एक बॉन्ड पहले से बना रहा है, 3 और बॉन्ड बनाएगा तो इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। 4 बॉन्ड ये बना रहा है, आप देखें वैलेंसी इज फुली सेटिस्फाइड। आप बताएं इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई करने के लिए और कितने बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड बना रहा है, 3 और बॉन्ड बना देगा, 3 और इसने बॉन्ड बना दिए, तो अब इसकी वैलेंसी भी फुली सेटिस्फाइड हो गई। अब बच्चों 6 हाइड्रोजन है, आप जरा देखिए मैंने यहां पर हाइड्रोजन लगाया, यहां पर, हाँ यहां पर और यहां पर। अब ये क्या चीज बन गई है, क्या ये अल्केन है? आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है, क्या ये अल्केन है? अगर अल्केन है तो आप लोगों ने लिख देना है यस इट इज अल्केन। अगर अल्केन नहीं है तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कौन सी चीज है और इसका नाम भी बता देना है, ये आप लोगों को होमवर्क है। अब बच्चों बताएं, यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब बच्चों इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हम लोगों ने लिखना है। कैसे लिखोगे?
ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस कार्बन के साथ ये जो चीजें लगी हैं, बताओ इसको क्या पढ़ोगे शाबाश जल्दी बताओ। सी के साथ 3H, CH3। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हम लोगों ने ये बॉन्ड शो किए हैं। अब हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड शो नहीं करेंगे। CH3, आप H पहले भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये CH3 लिखा, ये वाला बॉन्ड शो करेंगे हम लोग। ये वाला बॉन्ड किसके दरमियान है? कार्बन और कार्बन के दरमियान। लेकिन यहां ऐसा लग रहा है जैसे हाइड्रोजन और इधर जो एलिमेंट आएगा, जो एटम आएगा, उसके दरमियान है। ये हाइड्रोजन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाले 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऊपर नीचे और इस साइड पर एक एक बॉन्ड बना रहे हैं। आगे इसको क्या लिखोगे शाबाश जल्दी बताओ। ये वाली जो चीज है इसको क्या लिखोगे? CH3। तो ये बच्चों कंडेंस स्ट्रक्चर बन गया। अगर ये इस तरह भी लिखा हुआ आ जाए ना, H3C और ये CH3, तो बच्चों ये 100% ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब बेटा इसको आप मजीद भी कंडेंस कर सकते हैं। कैसे? यहां पर आप लोगों ने कार्बन और कार्बन के दरमियान वाला ये बॉन्ड शो किया। आप ये बॉन्ड भी शो न करें तो ये फर्दर कंडेंस हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3। अब बच्चों बास बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग अगर इसको इस तरीके से लिख दें, CH3 और यहां पर 2 लगा दें। नहीं भाई, ऐसा आप नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये गलत है। अब बच्चों जरा देखें तीसरा मेंबर क्या होगा, शाबाश जल्दी बताएं। थर्ड वाला मेंबर, थर्ड वाले मेंबर में कार्बन कितनी होगी? 3। तो यहां n की जगह आप लोग लिख देंगे 3, यहां पर भी n की जगह 3। 3 × 2 6 + 2 8। क्या बन जाएगा? C3H8। नाम क्या बनेगा? 3 कार्बन के लिए जो स्टेम वर्ड इस्तेमाल होता है, प्रोप। और आगे अल्केन का सफिक्स लगाना है, प्रोपेन। अगर अल्कीन होती तो अल्कीन का सफिक्स ENE, अल्काइन होता तो अल्काइन का सफिक्स YNE लगाते, अल्कोहल होता तो OL, अल्कोहल का सफिक्स लगा देते। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन को आप लोगों ने एक लाइन में लिख देना है चेन बनाने के लिए। इनके दरमियान एक एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना दें। अब शाबाश जल्दी जल्दी मुझे बताएं, इस कार्बन को मजीद और कितने बॉन्ड बनाने हैं ताकि इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो जाए। फुली सेटिस्फाई का क्या मतलब है? 4 बॉन्ड पूरे हो जाए। एक बॉन्ड पहले बना रहा है, 3 और बताएं ये और कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 और, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले से बन रहे थे। आप देख लें इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ये और 3 बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड एक साइड से तो कार्बन से बन रहा है, दूसरी साइड पर कौन सी चीज है? बॉन्ड के तो दोनों तरफ को एटम होते हैं ना, तो दूसरी तरफ को कौन सी चीज होगी? कार्बन के अलावा कौन सी चीज है? हाइड्रोजन। तो देखिए मैं यहां पर हाइड्रोजन लिख दूंगा, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। अब बेटे एक बॉन्ड फ्री है, जरा देखें, ये C3 है, H7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, इसमें 8 है। इसका मतलब ये है कि ये अल्केन, प्रोपेन नहीं है। जब एक बॉन्ड फ्री होता है कार्बन का तो वो कहलाता है अल्काइल। ये प्रोपाइल है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप, एक और हाइड्रोजन लग जाएगा फंक्शनल ग्रुप की जगह। अब ये प्रोपेन बन गया। ये तो बेटा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना। क्या लिखोगे बताओ? ये जो चीज है, ये वाली चीज क्या लिखोगे? CH3। फिर आगे ये चीज क्या लिखोगे? शाबाश जल्दी बताओ। ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है, ये तो आप लोगों ने लिखा CH3 इसको। तो अब बताएं, ये जो मैं ब्लू मार्क करके बॉक्स में इसको इनक्लोज कर रहा हूं, इसे क्या लिखोगे? CH2। और आगे ये वाली चीज क्या लिखोगे? शाबाश जल्दी बताओ। ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है CH3। बच्चों ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। आपको सारे आने चाहिए, सारे, सबका पता होना चाहिए। अब बच्चों बात यह है कि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यहां पर C के साथ 3H क्यों लगे हैं, यहां पर C के साथ 2H और यहां पर C के साथ 3H क्यों लगे हैं। क्या मेरी मर्जी है? मैं टीचर हूं तो अपनी मर्जी करता रहूंगा भाई। जहां दिल करेगा 3 हाइड्रोजन, जहां दिल करेगा 4 हाइड्रोजन, जहां दिल करेगा 2 और जहां दिल करेगा 1 और जहां दिल करेगा 1 भी हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा। नहीं बेटा, यहां पर हाइड्रोजन की जो तादाद है वो हम लोग ने लगानी है कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, कार्बन के बॉन्ड पूरे करने के लिए। अब जरा देखें, यहां पर ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा था, ये वाला जो बॉन्ड है ना, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है। ऐसा लग रहा है जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है,
नहीं, ये बॉन्ड इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान नहीं है। ये वाले हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ 3 साइडों पर लगे हुए हैं। तो बच्चों ये कार्बन एक बॉन्ड तो ये बना रहा था, और कितने बॉन्ड बनाने थे? 3। तो इसकी वजह से हम लोगों ने इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए, ताकि ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा होगा। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है पहले से, एक ये और एक ये 2, और कितने बनाएगा? 2, तो 2 हाइड्रोजन लगे। ये वाला पहले 1 बॉन्ड बना रहा था, अब इसने 3 और बनाने थे ताकि 4 पूरे हो जाए। इस वजह से इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाने थे। तो ये 3 वो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? इन 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ। बच्चों आप इसको फर्दर कंडेंस भी कर सकते हैं, मजीद भी इसको सुकड़ा सकते हैं। कैसे ये सुकड़ेगा, कैसे कंडेंस होगा? ये जो बॉन्ड है किसके दरमियान? कार्बन और कार्बन के दरमियान। ये बॉन्ड भी आप ना बनाए तो क्या बन जाएगा? जरा देखिए, ये आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 CH3। अब बच्चों नेक्स्ट जो मेंबर है जिसमें 4 कार्बन होंगे, बताओ क्या बन जाएगा? C4H कितने हो जाएंगे? यहां N की जगह हम लोगों ने 4 लिख दिया, N की जगह 4। जरा देखिए वहां पर C4 लिखा हुआ है, यहां पर भी N की जगह क्या लिख देंगे? 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 + 2 10, C4H 10। अब इसका नाम क्या होगा? शाबाश, खुद बताएं, जल्दी बताएं, क्या नाम होगा? नाम कैसे लिखेंगे? पहले कार्बन की तादाद की बेस पर, नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर स्टेम वर्ड लिखेंगे। देयर आर 4 कार्बन एंड स्टेम वर्ड फॉर 4 कार्बन इज ब्यूट, BUT, ब्यूट। और खुदा के वास्ते इसको बट नहीं पढ़ते रहना, आगे क्या लगा देना है? ANE। ANE क्या है? अन्नी नहीं, अल्केन का सफिक्स है, और ब्यूट 4 कार्बन को बोलते हैं। ये ब्यूटेन है, इसको बटनी नहीं पढ़ते रहना। अब बच्चों बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? 4 कार्बन की ये चेन बना देनी है, 1 2 3 4। इनके दरमियान एक एक बॉन्ड। अल्केन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब बताओ ये कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। वाई 3? क्यों 3 बॉन्ड बनाएगा? बिकॉज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन मेक्स ओनली 4 कोवलेंट बॉन्ड। तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। अब ये पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बनाएगा। ये पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बनाएगा। ये पहले से 1 बना रहा है, तो कितने? 3 और बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड जो होता है वो 2 एटम के दरमियान होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड बॉन्ड। अब बच्चों जरा देखें, यहां पर इस बॉन्ड की एक साइड पर तो कार्बन है, दूसरे वाला एटम नहीं है इसकी दूसरी साइड पर, तो यहां कौन सी चीज होगी? हाइड्रोजन। आप जरा देख लें, काउंट कर लें इसे प्लीज। 4 कार्बन है और आप देख लें उसमें 10 हाइड्रोजन है। अब इसका कंडेंस फार्मूला लिखना है। कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? जरा देखें बच्चों, इसको क्या लिखोगे? ये जो शुरू में है CH3, CH3। आगे ये वाला बॉन्ड मैंने ये बनाया, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड है। आगे ये क्या बन जाएगा? CH2। आगे ये वाला बॉन्ड बना दिया, ये क्या चीज बन गई? CH2। आगे ये वाला बॉन्ड बना दिया, कौन सा? CH3। जी जनाब। अब बच्चों इसको मजीद भी आप लोग कंडेंस कर सकते हैं। कैसे कंडेंस करेंगे? ये जो बॉन्ड है किसके दरमियान है? कार्बन और कार्बन के दरमियान। ये बॉन्ड आप ना बनाए, कैसे लिखेंगे? CH3, फिर आगे CH2, ये वाला CH2, फिर CH2 और फिर CH3। बच्चों आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जरा देखें। CH3, आगे ये लिखा CH2 2 दफा आ रहा है, CH2 और यहां पर 2 लिख दें, और आखिर में फिर ये वाला बॉन्ड, और आखिर में क्या लिख दें? CH3। इसको लिखने का तरीका क्या है? CH3, कोई बॉन्ड नहीं बनाया बीच में, CH2 लिखा, 2 दफा है CH2। CH2 जो होता है ना बेटा, CH2, इसको बोलते हैं मिथाइलिन। मिथाइलिन। आप जरा देखें क्या बन जाएगा आगे? CH3। अब बच्चों नेक्स्ट बताएं, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। नेक्स्ट कितने कार्बन होंगे? 5। तो क्या बन जाएगा? C5। H बताएं, H कितने होंगे? N की जगह मैंने 5 लिख दिया, जहां N था ना 5 लिखा, यहां पर भी 5 लिखूंगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 + 2 12। अब इसका नाम बताएं, शाबाश। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। आगे ANE, पेंटेन। स्ट्रक्चर आप बनाना है। 5 कार्बन का क्या करेंगे? चेन बना दें आप। 1 कार्बन हो गई, 2 3 4 5।
हर जगह पर कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अल्केन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड। अब बताएं ये कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा 3, ये 2, ये 2, ये भी 2 और ये कितने बॉन्ड बनाएगा 3। अब बच्चों ये जितने भी बॉन्ड बने इनकी दूसरी साइड पर, एक साइड पर कार्बन दूसरी साइड पर कौन सी चीज होगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बच्चों अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उसकी रूह की हद तक जाकर समझना है तो फिर आप लोगों को यह काम करना पड़ेगा, सारे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेंगे। जब आप लोग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आपके दिमाग में आती जाएंगी। बच्चों ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका लिखना है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस चीज को क्या लिखोगे CH3 यहां पर, यहां क्या लिखोगे CH2, आगे ये बॉन्ड बना दिया CH2, आगे ये वाला बॉन्ड बना देंगे क्या लिखेंगे CH2, आगे जरा देखें ये वाला बॉन्ड बना देंगे क्या लिखेंगे CH2 और आगे आखिर में क्या जाएगा CH3। जरा देखें 5 कार्बन हो गई 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन भी देख लें 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन है। जरा देखें 12 हाइड्रोजन हो गए। बेटा इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जरा देखें आप ये वाला बॉन्ड बीच में न भी शो करें तब भी आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे CH3 फिर ये CH2 फिर ये वाला CH2 फिर CH2 और आखिर में CH3। बच्चों इसके लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप लिखें CH3, ये बॉन्ड बनाया CH2 3 दफा 1 2 और 3, तो ब्रैकेट में लिखें CH2 नीचे 3 लिख दें और आगे क्या लिख देंगे CH3। बेटा इसको लिखने का भी यही तरीका है कि आप CH3 लिखें कोई बॉन्ड ना बनाएं, आगे CH2 लिखें, CH2 चूंकि 3 दफा 1 2 3 तो यहां 3 लिख दें और आगे क्या लिख देंगे CH3। बच्चों अब आप लोगों ने काम क्या करना है कार्बन नंबर 12 तक ये स्ट्रक्चर बनाने हैं, ये भी बनाने हैं जो मैंने बना दिए कॉपी पर या रजिस्टर पर या शीट्स ले लें, उन पर आप लोगों ने क्या करना है कार्बन 1 से लेकर 5 तक और फिर आगे 12 तक 6 7 8 9 10 11 12 तक आप लोगों ने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने हैं, आगे उनके क्या लिखने हैं नेम और स्ट्रक्चर लिखने हैं। आप ये देखें ना ये 5 स्ट्रक्चर है, आपने पांचों के पांचों स्ट्रक्चर लिखने लाजमी बनाने हर एक के, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए कंपाउंड लाजमी बनाने। आप इस तरीके से तो आप नहीं बना सकेंगे कि ये लिखेंगे फिर आगे लाइन बनाएंगे, इस तरीके से तो पेज इतना चौड़ा नहीं होता, तो आप लोग ये बनाएंगे उसके नीचे लाइन खींचें, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएं, उसके नीचे ये वाला बना दें, फिर उसके नीचे वो वाला और उसके नीचे वो वाला। जब पूरे बन जाएंगे फिर एक मार्कर से लाइन खींच दें ताकि इसके और जो नीचे कंपाउंड आएगा उसमें फर्क पता चले आपको। बच्चों अल्लाह की जात आपको कामयाब करे। आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।